हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बालाजी एजुकेशन सर्विसेज। अगर आप नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अपने स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे NRF रैंकिंग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। NRF की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल रैंकिंग मेथोडोलॉजी है, जिसका काम है कि इंडिया के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को इवैल्यूएट करके उनकी नेशनल रैंकिंग तय करना। हर साल NRF टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट रिलीज करता है, जिसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों तरह के मेडिकल कॉलेजेस शामिल होते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे उन टॉप 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री की रैंकिंग में अपनी जगह बना चुके हैं। अब सवाल आता है कि NRF किसी कॉलेज की रैंकिंग कैसे डिसाइड करता है। तो सबसे पहले इवैल्यूएट की जाती है एजुकेशन क्वालिटी, उसके बाद देखा जाता है पेशेंट फ्लो एंड क्लिनिकल एक्सपोजर, क्योंकि MBBS में प्रैक्टिकल लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेसमेंट आउटकम्स को इवैल्यूएट किया जाता है। इन सब पैरामीटर्स को कंबाइन करके NRF रैंकिंग प्रिपेयर की जाती है। इन कॉलेजेस की खास बात ये है कि ये इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी काफी रेप्यूटेड है। इस लिस्ट में कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी है जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में अपनी जगह बना चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इन कॉलेजेस से MBBS करने के बाद आप सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हायर स्टडीज एंड लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हैं। इसी वजह से आज की वीडियो में सिर्फ कॉलेजेस के नाम ही नहीं बल्कि हर कॉलेज की फीस, MBBS सीट, एस्टैब्लिशमेंट ईयर एंड NRF रैंकिंग भी डिस्कस करेंगे। हमारी लिस्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पर है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जो तमिलनाडु में लोकेटेड है। NRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये ओवरऑल रैंक 3 पर आता है। इससे ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस रैंक किए गए हैं। CMC वेल्लोर का एस्टैब्लिशमेंट 1942 में हुआ था। ये कॉलेज एम्स दिल्ली से भी पुराना है एंड आउटस्टैंडिंग एकेडमिक्स, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्ल्ड क्लास क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 100 MBBS सीट्स अवेलेबल है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इसकी एनुअल ट्यूशन फीस सिर्फ 57,000 रुपीज है। इसी वजह से यहाँ एडमिशन के लिए कंपटीशन बहुत हाई रहता है एंड कई बार टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से भी ज्यादा मार्क्स की जरूरत पड़ती है। सेकेंड नंबर पर है अमृता विश्व विद्यापीठम कोची। ये इंडिया की टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में से एक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1944 में हुआ था। यहाँ पर 150 MBBS सीट्स अवेलेबल है। एनुअल ट्यूशन फी 25 लाख रुपीज पर ईयर है। एकेडमिक्स, रिसर्च फैसिलिटीज एंड क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए अमृता को इंडिया के बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में काउंट किया जाता है। तो थर्ड नंबर पर आता है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल, कर्नाटका। ये कॉलेज 1953 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड 250 MBBS सीट्स प्रोवाइड करता है। इसकी एनुअल ट्यूशन फीस 17,83,000 रुपीज है। इस कॉलेज की एक खास बात ये है कि ये सिर्फ 4 साल की ट्यूशन फी चार्ज करता है। KMC मणिपाल को स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट माना जाता है जो फ्यूचर में USML या दूसरे इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है। एक्सीलेंट एकेडमिक्स, पेशेंट एक्सपोजर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में से एक माना जाता है। फोर्थ नंबर पर है सविता मेडिकल कॉलेज, चेन्नई। ये भी इंडिया की टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में से एक है। कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट 2008 में हुआ था। यहाँ पर 250 MBBS सीट्स अवेलेबल है एंड एनुअल ट्यूशन फी 25 लाख रुपीज पर ईयर है। एक्सीलेंट एजुकेशन क्वालिटी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर की वजह से सविता मेडिकल कॉलेज हर साल स्टूडेंट की टॉप रेफरेंस लिस्ट में शामिल रहता है। फिफ्थ नंबर पर है डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, पुणे। महाराष्ट्र की ये वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट 1995 में हुआ था। यहाँ पर 250 MBBS सीट्स अवेलेबल है एंड एनुअल ट्यूशन फी 27 लाख रुपीज पर ईयर है। पहले इस कॉलेज में हर साल फी इंक्रीमेंट होता था, लेकिन पिछले साल से एनुअल इंक्रीमेंट पॉलिसी हटा दी गई है। इसका मतलब स्टूडेंट को अप्रोक्सीमेटली 27 लाख रुपीज इंटू 4.5 ईयर्स के हिसाब से ट्यूशन फीस पे करनी होगी। 6 नंबर पर है शिक्षा व अनुसंधान यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर। अगर आप MBBS कॉलेज की लिस्ट देखेंगे तो शायद यूनिवर्सिटी का नाम डायरेक्टली ना दिखे, क्योंकि इसका टीचिंग मेडिकल कॉलेज IMS एंड SEM के नाम से जाना जाता है। इस यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेस है, IMS एंड SEM कैंपस 1 एंड IMS एंड SEM कैंपस 2। ये इंस्टीट्यूट अपने एक्सीलेंट पेशेंट फ्लो एंड क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए काफी फेमस है। साथ ही ये QS वर्ल्ड रैंकिंग्स में भी अपनी जगह बना चुका है। कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट 2007 में हुआ था। यहाँ पर 250 MBBS सीट्स अवेलेबल है। टोटल एनुअल ट्यूशन फी 21,95,000 रुपीज पर ईयर है। 7 नंबर पर है SRM मेडिकल कॉलेज, चेन्नई। ये भी इंडिया की टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में काउंट होता है।
कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुआ था। यहाँ पर 250 MBBS सीट्स अवेलेबल है एंड एनुअल ट्यूशन फी 28 लाख रुपीस पर ईयर है। एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च फैसिलिटीज की वजह से SRM साउथ इंडिया के लीडिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में से शामिल है। 8 नंबर पर है दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज, वर्धा, महाराष्ट्र। ये नागपुर से लगभग 40 मिनट्स के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 2020 में हुआ था। पिछले साल अदानी ग्रुप ने JN मेडिकल कॉलेज एंड दत्ता मेघे कैंपसेस को अक्वायर किया था। इस कैंपस में 150 MBBS सीट्स अवेलेबल है। एनुअल ट्यूशन फी 26 लाख रुपीस पर ईयर है एंड यहाँ पर 7% एनुअल फी इंक्रीमेंट भी देखने को मिलता है। 9th नंबर पर है श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, चेन्नई। ये भी इंडिया की टॉप रैंक डीम्ड यूनिवर्सिटीज में से एक है। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुआ था एंड यहाँ पर 250 MBBS सीट्स अवेलेबल है। एनुअल ट्यूशन फी 30 लाख रुपीस पर ईयर है। एजुकेशन क्वालिटी, क्लिनिकल एक्सपोजर एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये इंस्टीट्यूट स्टूडेंट की टॉप रेफरेंस लिस्ट में शामिल रहता है। 10th नंबर पर है कलिंगा इंस्टीट्यूट, भुवनेश्वर। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 2007 में हुआ था। यहाँ पर 250 MBBS सीट्स अवेलेबल है एंड एनुअल ट्यूशन फी 18,50,000 रुपीस पर ईयर है। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स एंड ओवरऑल कैंपस एनवायरनमेंट की वजह से ये इंडिया के लीडिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन करता है। 11th नंबर पर है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु। ये एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है एंड जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती है। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ था। यहाँ पर 150 MBBS सीट्स अवेलेबल है एंड एनुअल ट्यूशन फी 8,11,000 रुपीस पर ईयर है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में कई स्टूडेंट्स ने 12,000 to 30,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास रैंक होने के बावजूद इस कॉलेज को चूज किया है। इसका रीजन है एक्सीलेंट एकेडमिक्स, आउटस्टैंडिंग क्लिनिकल एक्सपोजर एंड इस कॉलेज की स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन। 12th नंबर पर है MMU मेडिकल कॉलेज, अंबाला, हरियाणा। नॉर्थ इंडिया की टॉप डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में इस कॉलेज का नाम लिया जाता है। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ था। यहाँ पर 200 MBBS सीट्स अवेलेबल है एंड एनुअल ट्यूशन फी 18 लाख रुपीस पर ईयर है। एक्सीलेंट OPD, एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स की वजह से MMU अंबाला स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। 13th नंबर पर है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, बेंगलुरु। ये KMC मणिपाल का सेकेंड कैंपस है। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1955 में हुआ था। यहाँ पर 250 MBBS सीट्स अवेलेबल है एंड एनुअल ट्यूशन फी 17,83,000 रुपीस पर ईयर है। बिल्कुल KMC मणिपाल की तरह यहाँ भी स्टूडेंट से सिर्फ 4 साल की ट्यूशन फी ली जाती है। एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से ये कॉलेज भी स्टूडेंट की टॉप रेफरेंस लिस्ट में शामिल रहता है। 14th नंबर पर है दयानंद मेडिकल कॉलेज, लुधियाना। पंजाब का ये सबसे रेप्यूटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में से एक माना जाता है। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ था। यहाँ पर 150 MBBS सीट्स अवेलेबल है एंड एनुअल ट्यूशन फी 11,49,000 रुपीस पर ईयर है। अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर एंड एक्सीलेंट एकेडमिक्स की वजह से DMC लुधियाना हर साल स्टूडेंट की टॉप चॉइस बना रहता है। 15th नंबर पर है JSS मेडिकल कॉलेज, मैसूर। कर्नाटका के मैसूर में लोकेटेड ये कॉलेज एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स एंड आउटस्टैंडिंग पेशेंट फ्लो के लिए जाना जाता है। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1984 में हुआ था। यहाँ पर 250 MBBS सीट्स अवेलेबल है एंड एनुअल ट्यूशन फी 21,95,000 रुपीस पर ईयर है। JSS मेडिकल कॉलेज भी इंडिया की टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में काउंट होता है। 16 नंबर पर है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। ये दिल्ली का एक प्रोमिनेंट डीम्ड मेडिकल कॉलेज है एंड जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ था एंड यहाँ पर 150 MBBS सीट्स अवेलेबल है। एनुअल ट्यूशन फी 16 लाख रुपीस पर ईयर है। दिल्ली लोकेशन एंड एकेडमिक्स की वजह से ये कॉलेज स्टूडेंट के बीच काफी पॉपुलर है। 17th नंबर पर है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पौंडीचेरी। ये MGM पौंडीचेरी के नाम से भी काफी फेमस है। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 2002 में हुआ था। यहाँ पर 250 MBBS सीट्स अवेलेबल है एंड एनुअल ट्यूशन फी 26 लाख रुपीस पर ईयर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स एंड हॉस्पिटल एक्सपोजर की वजह से ये साउथ इंडिया के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में से एक माना जाता है। 18 नंबर पर है PSG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, कोयम्बतूर। तमिलनाडु का ये एक रेप्यूटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुआ था। यहाँ पर 250 MBBS सीट्स अवेलेबल है एंड एनुअल ट्यूशन फी 15 लाख रुपीस पर ईयर है। एक्सीलेंट एकेडमिक्स एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग की वजह से PSG मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट में हमेशा बना रहता है। 19 नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, बेलगावी, कर्नाटका। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ था। यहाँ पर 250 MBBS सीट्स अवेलेबल है एंड एनुअल ट्यूशन फी 19,20,000 रुपीस पर ईयर है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स एंड पेशेंट एक्सपोजर की कॉम्बिनेशन की वजह से JNMC बेलगावी इंडिया के लीडिंग डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में से एक माना जाता है। एंड 20th नंबर पर है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना। ये भी एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ सिर्फ 4 to 5 सीट्स अवेलेबल होती है। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1953 में हुआ था। यहाँ पर 100 MBBS सीट्स अवेलेबल है एंड एनुअल ट्यूशन फीस 6,600 रुपीज पर ईयर है। इसी वजह से यहाँ एडमिशन के लिए कंपटीशन काफी हाई रहता है। वैसे तो आज के वीडियो टॉप 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पर बेस्ड है, लेकिन एक बोनस कॉलेज का नाम लेना जरूरी है और वो है MS रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1979 में हुआ था। यहाँ पर 200 MBBS सीट्स अवेलेबल है एंड एनुअल ट्यूशन फी 25 लाख रुपीज पर ईयर है। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड स्ट्रॉन्ग पेशेंट इनफ्लो की वजह से MS रमैया मेडिकल कॉलेज भी स्टूडेंट के लिए एक आउटस्टैंडिंग ऑप्शन माना जाता है। तो ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री की NRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। अगर आप भी इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो काउंसलिंग के दौरान अपना नीट स्कोर, रैंक, बजट एंड कैटेगरी के हिसाब से कॉलेज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। NRF रैंकिंग एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन फाइनल चॉइस करते वक्त फीस स्ट्रक्चर, पेशेंट एक्सपोजर, लोकेशन एंड अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज को भी जरूर कंसिडर कीजिए। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई सी नेक्स्ट वीडियो।